चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का जियाउद्दीन अस्पताल का दौरा। शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें बरामद। सीसीटीवी फुटेज और कमरे में मौजूद सामान तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर समेत 3 मुलाजमीन जेर हिरासत। शर्जील मेमन जेल मुंतकिल। ये क्या हो रहा है, जरा देखें कौन कौन कमरे में मिलने आता था। चीफ जस्टिस की चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका हुक्काम को तहकीकात की हिदायत। नहीं, ये सामान मेरा नहीं है, मैंने नहीं पिए, आप चाहें तो टेस्ट करा लें। शर्जील मेमन का चीफ जस्टिस से मुकालमा। अब अगर जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे? अब अगर जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे? आसिफ जरदारी का रद्द अमल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट आमद, ज़र जमानत जमा करा दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मनसब संभालने के बाद पहला दौरा। लाहौर में पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात। बोले, पंजाब में बदउनवानी और कब्जा माफिया का खात्मा बड़ा चैलेंज है, निशानदेही की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना अरकान को 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का शहरी पर तशद्दुद अज़ खुद नोटिस में इमरान शाह पर जुर्माना। 30 लाख रुपए डैम्स फंड में जमा कराने का हुक्म। इस तरह तो कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। पीटीआई रहनुमा ने शहरी से फिर माफी मांग ली। आज न्यूज एक बार फिर बना दुखियारी माओं की आवाज। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की गफलत के बाइस हुए सानही का नोटिस ले लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने बच्चों के इलाज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। मामला उठाने को भी सराहा। वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई भी चीजों की तो उसको भी गवर्नर सिंध जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इलाज के लिए आगे बढ़ा जाएगा। आज टीवी ने जो इतना खूबसूरत रोल प्ले किया है, यही चीजें हाईलाइट करने की हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम की बेबसी। बच्चे बिजली के बिखरे तारों से माजूर हो गए। कोई मुतालिका बंदा खैरियत तक दरियाफ्त करने ना आया। मसनूई हाथ लगाने के लिए फ्रांस जाना होगा, डॉक्टरों की तजवीज़। अहले खाना हुकूमती ताउन के मुंतजिर। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। के इलेक्ट्रिक बच्चों का इलाज कराए। मेयर कराची वसीम अख्तर का भी मुतालबा। सदारती इंतखाब की मार्के की तैयारियां। आरिफ अलवी की परवेज इलाही से मुलाकात। कौम की खिदमत और सूबों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरिफ अलवी बोले, रिवायती सदर नहीं बनेंगे, फील्ड में काम करेंगे। एहतजाज असम्बली मुतहरिक। मौलाना फजल रहमान की दस्तबरदारी की उम्मीद लगा ली। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। इमारतें लरज़ उठी। शहरी खौफ व हिरास में घरों से बाहर निकल आए। पेट्रोल की कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर 2 भाइयों में तकरार। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कटौती का मुतालिबा। मेरी स्ट्रैटेजी का इंतजार करें, फर्क नजर आ जाएगा। वजीर खजाना असद उमर का जवाब। खाली बर्तन बहुत शोर करते हैं। वजीर रेलवे का कहना है कि रेलवे चलाने के लिए अपने बर्तन नहीं बेचेंगे। हमारा फोकस बिजनेस बढ़ाना है। कहा, एक ईमानदार शख्स तब्दीली ला सकता है, 100 बेईमान कुछ नहीं कर सकते।
खातून अव्वल बुशरा इमरान का दारुल शफकत लाहौर का दौरा, यतीम बच्चों के साथ खाना खाया, दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। कब्जा खत्म हुआ या नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेयर कराची से नालों पर तजावुजात का जवाब मांग लिया। अभी तक खात्मा नहीं हुआ। वसीम अख्तर का जवाब, मेहरान टाउन के मकीनों का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। कब्जा माफिया ने जिंदगी अजीरन कर दी, चीफ जस्टिस से नोटिस की अपील। ताहिरा सफदर ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया, मुल्क की तारीख में पहली खातून है। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज, मुल्क भर से जायरीन की आमद, सिक्योरिटी सख्त। मेडिकल चेकअप का भी हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं ये हाल है सिंध हुकूमत का। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जियाउद्दीन अस्पताल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की आमद, शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें बरामद। चीफ जस्टिस कराची रजिस्ट्री में समाअत से पहले अचानक जियाउद्दीन अस्पताल पहुंचे और सीधे शर्जील मेमन के कमरे में गए, जहां दवा की जगह पर दारू मौजूद थी। चीफ जस्टिस ने शर्जील मेमन से चंद मिनट बातचीत की और कुछ देर बाद रवाना हो गए। मुख्तलिफ दौरों के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे। शर्जील मेमन से मुलाकात की सूरत हाल पर रिमार्क्स दिए। शर्जील मेमन के कमरे से 3 शराब की बोतलें मिली। ये हाल है सिंध हुकूमत का और इस मुल्क का। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस के हुक्म के बाद शर्जील मेमन को दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलें बरामद होने के मामले पर चीफ जस्टिस ने शर्जील मेमन की मुलाकातों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शमील अहमद की रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस शर्जील मेमन के कमरे के बाहर पहुंचे तो बाहर मुलाजिम ने बताया कि साहब सो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, लाइट जलाओ, शर्जील को उठाओ। शर्जील मेमन बगैर लाठी के सहारे कमरे से बाहर आए, लेकिन चीफ जस्टिस कमरे में दाखिल हो गए। क्या देखा? अंदर शराब की बोतलें रखी हैं। ये क्या है? चीफ जस्टिस ने शर्जील से पूछा। बोतल से तो शराब की बू आ रही है, अमले ने कंफर्म किया। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, देखें क्या हो रहा है। शर्जील ने कहा, सर ये मेरी नहीं है। चीफ जस्टिस ने वापसी पर अदालती अमले को दोबारा जियाउद्दीन अस्पताल भेजा। सुप्रीम कोर्ट का अमला जियाउद्दीन अस्पताल पहुंचा तो SHO गायब था। जियाउद्दीन अस्पताल स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट अमले को रोकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का अमला मज़ाहमत करके शर्जील मेमन के कमरे तक पहुंचा तो क्या देखा? कमरे की चीजें ही गायब कर दी गयी। शराब की बोतलें और दीगर अशिया भी गायब थी। सुप्रीम कोर्ट अमले ने कमरे की मुकम्मल वीडियो बनाई। शर्जील ने बेसाख्ता कहा, सर मैंने शराब नहीं पी, चाहे तो मेरा मेडिकल करा लें। सुप्रीम कोर्ट के अमले ने वापसी पर रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने शर्जील मेमन के मुलाकातियों की तहकीकात का हुक्म दिया। जियाउद्दीन अस्पताल की 1 माह की फुटेज से मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। अस्पताल के कमरे से शराब की बोतलें बरामद होने पर बोर्ड बेसन थाने में शर्जील मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ फैजान जलीस से। फैजान जलीस बताएगा कि मुकदमे में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं। जी बिल्कुल, निजी अस्पताल में शर्जील मेमन के कमरे से शराब मिलने के मामले पर जो है वो वाकये का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में मुजाहिद खान जेल सुपरिटेंडेंट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में शर्जील मेमन समेत जो है वो 4 अफराद को नामजद किया गया है, जिसमें शर्जील मेमन है, इनके मुलाजमीन है मुश्ताक, मोहम्मद जान और शकरदीन। इन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें इम्तनाए मंशियात एक्ट दफा 4 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि जो बरामद होने वाली शराब की बोतलें हैं वो भी हुक्काम की जानिब से पुलिस के हवाले कर दी गई है। पुलिस का एक
कहना है कि अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लैब टेस्ट कराया जाएगा शराब की बोतलों का, क्या आया शराब की बोतलों में कौन सी जो है वो अशिया वहाँ पर रखी गई थी। तमाम आज ये कार्रवाई की गई थी जब चीफ जस्टिस की जानिब से दौरा किया गया अस्पताल का और वहाँ से शर्जील मेमन के कमरे से शराब की इम्तिनाई शराब एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है बोर्ड बेसन थाने में। बहुत शुक्रिया फैजान जलीस। शर्जील मेमन के कमरे से शराब बरामदगी पर आसिफ जरदारी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं चीफ जस्टिस अगर छापे मारे तो हम क्या करेंगे। अच्छा जरदारी साहब ये बताइएगा कि शर्जील मेमन के अस्पताल में जो शराब बरामद हुई क्या कहेंगे उस पर। चीफ जस्टिस ने छापा मारा। अब अगर जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे। अब अगर जिस मुल्क में चीफ जस्टिस छापे मारे तो हम क्या कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शर्जील मेमन के कमरे से शराब की बोतलों के मामले की तहकीकात की जाएंगी। अगर वाकई ऐसा है तो ये बात काबिल मजम्मत है। मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर शराब थी तो बहुत ही गलत बात थी, उसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और उसमें हम ये बिल्कुल नहीं कहते, ना ही आएँ बाएँ शाएँ करते हैं कि जी शराब थी तो वो जी इस तरह थी, वो बिल्कुल नहीं। अगर शराब थी तो उसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें जो भी कानून के तहत जो भी चीज़ होगी हम उसको कबूल करेंगे, जो भी इसकी सज़ा होती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वो एक मरीज़ है और वहाँ पे ये चीज़ें थी, वो बिल्कुल चेक होंगी और सामने आ जाएगी बात, ये सिर्फ चीज़ें। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उसको डिफेंड नहीं करते। बुलेटिन में अब जिक्र एक और अहम केस का। कराची में शहरी को सरेआम थप्पड़ मारने पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान शाह से कड़ी बात पुरस्क की। तहरीक इंसाफ के एमपी इमरान शाह को 30 लाख रुपए जुर्माना करके रकम डैम्स फंड में जमा कराने का हुक्म दे दिया। इमरान शाह ने मुतासरा शहरी से अदालत में भी माफी मांगी। इमरान अली शाह का गुस्सा महंगा पड़ गया। शहरी को थप्पड़ मारने पर चीफ जस्टिस बरहम, 30 लाख रुपए जुर्माना डैम फंड्स में जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इमरान अली शाह तशद्दुद अज खुद नोटिस की समाअत हुई। इमरान अली शाह अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या सोचकर थप्पड़ मारे। दाऊद चौहान की उम्र देखें, शर्म आनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के लोग फिरौन बन जाते हैं, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने इमरान शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि लोगों की इज्जत और एहतराम करना सीखो। अदालती हुक्म पर इमरान शाह ने मुतासरा शहरी दाऊद चौहान को गले लगाकर माफी मांग ली। दाऊद चौहान ने कहा कि अल्लाह के नाम पर माफ करता हूँ। इमरान शाह के माफी मांगने पर अदालत ने मामला निपटा दिया। मासूम बच्चों की माओं की आह और आज न्यूज की काविशें रंग ले आईं। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की गफलत से मुताल्लिक आज न्यूज की खबर पर फौरी नोटिस ले लिया। आपको पूरा पाकिस्तान हौसला दे रहा है, आप हौसला दें अपने बच्चे को। आज टीवी ने जो इतना खूबसूरत रोल प्ले किया है, यही चीजें हाईलाइट करने की हैं। इमरान इस्माइल साहब और अलीम आदिल शेख आज शाम या कल वो हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे। तहकीकात के लिए भी बोला जा रहा है और वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई भी चीज होगी तो उसको भी गवर्नर सिंध जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज न्यूज मजलूमों की आवाज बन गया। बिजली के तारों से जलने वाले बच्चों के हक में मुहिम चलाई। वफाकी हुकूमत ने नोटिस ले लिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं बच्चों की हर मुमकिन मदद की जाएगी, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। आज न्यूज बना दुखियारों की आवाज। वफाकी हुकूमत ने कराची में बिजली के तारों से बच्चों के झुलसने का नोटिस ले लिया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि गवर्नर सिंध ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। इमरान इस्माइल और अलीम आदिल शेख बच्चों की अयादत करेंगे। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को कटहरे मिलाएंगे। इस हवाले से अब इमरान इस्माइल साहब और अलीम आदिल शेख यानी कि गवर्नर, वो आज शाम हॉस्पिटल भी पहुंचेंगे, लेकिन वो अपनी टीम को वहां बता रहे हैं जिनसे फौरी तौर पे राब्ता किया जाए। और इसके अलावा तहकीकात के लिए भी बोला जा रहा है।
सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि मामले को उठाने का क्रेडिट आज न्यूज को जाता है। मीडिया इतना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, आज टीवी ने जो इतना खूबसूरत रोल प्ले किया है, यही चीजें हाईलाइट करने की हैं और यही हमने मिलके कर रहा है। पूरा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने जिस तरह से इसको हाईलाइट किया। फैसल जावेद का कहना था कि मुतासिरा बच्चों के इलाज में हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक की मुतासरीन से इजहार हमदर्दी के लिए दावे और वादे तो जारी हैं, लेकिन ताहाल अमली तौर पर हाथों से महरूम होने वाले बच्चों के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 11,000 वोल्ट के हाई एक्सटेंशन तारों का करंट लगने से हारिस और उमर के दोनों हाथ काट दिए गए हैं। ये मासूम बच्चे डॉक्टर रुतफाओ सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। हारिस की वालदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार समेत दीगर आला हुक्काम से इलाज की बेहतर सहूलियात के लिए दरख्वास्त की है। रोता है, वो भी कहता है मैं पढ़ूंगा कैसे, लिखूंगा कैसे, अब क्या किया जाए। इमरान खान से और उनसे मदद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के हाथ लग जाए, बहुत तकलीफ में हो, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, बस उसके हाथ लग जाए, मैं गुजारिश यही कर रही हूँ उनसे। उमर की वालदा ने भी अश्कबार आंखों से दुहाई देते हुए कहा कि हमदर्दी का इजहार तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन मुझे मेरा बेटा मुकम्मल सेहतमंद चाहिए। इसके दोनों मसनूई हाथ लगाने का बंदोबस्त किया जाए। इसका इलाज करवाइए, चाहे उसे बाहर भेजा जाए। जो मुसलसल कहता रहता है मम्मा घर चले, मेरे हाथ का है, मुझे महसूस नहीं हो रहा मम्मा मेरे हाथ, मम्मा बैंडेज खोले, मुझे ब्रश करना है, मम्मा बैंडेज खोले थे, मुझे ब्रश करना है मेरे हाथों को। इन मासूम बच्चों के हाथ तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन मसनूई हाथों को लगाए जाने से ये मासूम अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख बिजली के तारों से मुतासरा बच्चों को नई जिंदगी देने के लिए पुरज़्म हैं। कहते हैं कि आज न्यूज़ इस जैसे और भी मसाइल उजागर करे, हुकूमत उन्हें हल करने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मैं समझता हूँ कि आज न्यूज़ के दो बड़े अहम इशू, कैंसर वाली बच्ची का हो या ये मामला हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। इस इशू पर गवर्नर साहब ने भी नोटिस लिया था और हमने फर्स्ट डे यही कहा था, कमिश्नर साहब से रिपोर्ट मंगवाई थी उम्र के लिए भी, और उसमें ये कहा था कि जिसको फौरी तौर पे अरेंज किया जाए कि इसका इलाज है और इसको कंपनसेट किया जाए। और दूसरे बच्चे का भी जब ये मामला सामने आया है तो आज हम लाहौर में ही थे, गवर्नर साहब थे, हम सब थे, तो वहाँ से उन्होंने फिर कमिश्नर साहब से कहा कि मैं रिपोर्ट बताएं कि दूसरे बच्चे की और इसके अलावा भी कौन कौन से इश्यूज हैं उन्हें बताया जाए। गवर्नमेंट अपना कोई ऐसा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह इनको, इन बच्चों को वापस अपनी जिंदगी की तरफ लाने के लिए। और हमने के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया, उन्होंने 1-2 रोज में आना है अपना प्रपोजल लेकर। और मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस में बंद है छोटे लोग, उनका कसूर नहीं है, ये तो आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। इंशाल्लाह इमरान इस्माइल साहब आज लेट फ्लाइट से लाहौर से यहाँ निकले हैं, इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों सुबह हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे और हम चाहेंगे कि आज न्यूज़ हमारे साथ चले वहाँ। 8 साल उमर ने अपने नन्हे हाथों से बड़े बड़े काम किए। लिखना, पढ़ना, शजरकारी, क्रिकेट खेलना और कराटे उमर के मशगले थे। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त उमर के घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहसन, बताइएगा उमर के वालिदैन का क्या कहना है? उमर क्या बनना चाहता था, क्या करना चाहता था? बिल्कुल किरण, इस वक्त मैं एहसनाबाद सेक्टर 4 उमर की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। ये इलाका है जहाँ पर उमर जो है इस परचून की दुकान तक ही गया था कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और जिसमें वो अपने हाथ गवा बैठा। और इस जानिब ही कदम पे उमर का घर है। उमर के घर का अगर मैं आपको अहवाल बताऊं तो ये उमर का रास्ता है घर का, जहां से उमर निकला था गुज़िश्ता रोज़ चीज़ लेने जाने के लिए और अफसोसनाक वाकये का, हादसे का शिकार हुआ जिसमें उसने अपने दोनों हाथ गवा दिए। उमर के घर में हमने राब्ता किया अहले खाना से। उमर के वालिद का कहना यह था कि उमर जो है वो आर्मी चीफ बनना चाहता था। उमर की रिपोर्ट कार्ड्स हमने देखी, 94, 95 प्लस उसके मार्क्स आते थे इम्तिहानी नताइज के अंदर। कराटे वो खेलता था, क्रिकेट वो खेलता था, ड्राइंग तरह तरह की ड्राइंग जो है वो बनाता था, जो कि हमने अपने नाजरीन को भी दिखाया। उमर के घर चलते हैं, थोड़ा सा मामलात पे मैं नज़र डालता हूँ। उमर
आपने क्या क्या किया। ये उमर के घर का गार्डन है, अगर कैमरामैन आरिफ जो है वो आपको मनाजर दिखा सकें। इस गार्डन में जितने भी आपको फूल पौधे सब्जियां फल लगे हुए नजर आ रहे हैं, ये उमर की दादी की ख्वाहिश पे उमर ने अपने हाथों से लगाए थे। स्कूल से आता था, दादी से दवा का सबसे पहले पूछता था। ये दादी उमर की मुंतजर है, देख रही हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो उमर सेहतियाब होके घर पर आए, क्योंकि अब दादी को फिक्र है कि स्कूल से आने वाला उनका जो पोता था, जिसका सबसे पहला सवाल ये होता था, दादी आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, आपको दवा आपने दवा खाई। और अपने हाथों से दादी का कहना यह है कि वो हमें पानी पिलाता था, दवा खिलाता था। और उनकी फरमाइश के मुताबिक इस गार्डन को जो है सरसब्जो शादाब रखा। ये तरह तरह के जो है इसमें फूल पौधे सब्जियां फल उसने लगाए उमर ने अपने हाथों से। अब ये सब जो है वो मुंतजर हैं, क्योंकि इनको तमाम चीज़ों को उमर ही अपने हाथों से पानी देता था। इस जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये उमर के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के सर्टिफिकेट हैं ताइक्वांडो के। ये उमर की ड्राइंग है, ये उमर ने ड्राइंग बनाई हुई है। ये अपने ज्योमेट्री की कॉपी है, मैथ्स की कॉपी है। ये आप मनाज़िर देख सकते हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हासिल करने वाला वो बच्चा था तालीमी मैदान के अंदर। उसको मेडल्स वगैरह भी जो है वो तरह तरह के मिले हैं। ये उमर का जो है वो यूनिफॉर्म मुंतजर है उमर का कि जल्द अज जल्द जो है वो उमर सेहतियाब हो के अपने घर वापस लौटे और इसको ज़िब्तन करके उसी मैदान में दोबारा से कराटे खेलने के लिए उतरे। उसके दोस्त कराटे के मैदान में मुंतजर हैं। उनका जो दोस्त है, नन्ना दोस्त 8 साल उमर, जिसकी उम्र 8 साल थी, बाजू बनने वाला उमर आज खुद अपने बाजुओं से महरूम है और हुक्काम बाला है कि चुप। बहरहाल आप अपडेट कर रहे थे वहां से, बहुत शुक्रिया। जी हां, आज न्यूज़ ने झंझोड़ा तो सब जाग गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक के 7 मुलाजमीन को रिमांड पर दे दिया गया। वजीर बल्दियात और मेयर कराची भी बच्चों की अयादत को पहुंच गए। आज न्यूज़ ने बच्चों का दर्द दुनिया को दिखा दिया। सोए